नमस्कार, जय हिंद। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसका हम आज पहला पार्ट पढ़ेंगे, नाउन। और नाउन में क्या क्या होते हैं, ये सब उस नाउन के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कैसे हैं, अपना हाल चाल बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं। ठीक है, अच्छे से हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, अपना जो भी है हालचाल अपना कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा, सबका रिप्लाई मिलेगा। बहुत खाली समय है, सबका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो हम आए अपने उस पर। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी पढ़े थे, वो आपको सारी चीजें आपको रिवीजन करनी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन किया होगा। तो उसके आगे से हम बढ़ते हैं। उसका सबसे जो पहला पार्ट था, जो हमने पढ़ा था, वो था नाउन। वो था नाउन। ठीक है, नाउन का हिंदी मतलब जो होता है, वो होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी मतलब संज्ञा। ठीक है, नाउन का हिंदी मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या है या नाउन क्या है? तो सीधी सी बात ये जान लीजिए, कई लोग ऐसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं, इस दुनिया में किसी भी चीज का यदि नाम है तो वो संज्ञा है। अगर आप देखिए डेफिनेशन में, तो लोग कहते हैं क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ, क्या कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा वह नाम है, या संज्ञा वह नाम है जिससे पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी वस्तु का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये पूरी तरह से, ये इसको हम कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है, ये केवल आधा डेफिनेशन है। इसको हम कह सकते हैं ये केवल आधा डेफिनेशन है, ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। और ये डेफिनेशन आपको जब आप छोटे थे तब इसको पढ़ाया जाता है कि बच्चों को याद हो जाए। केजी पे नहीं पढ़ाया जाता है, बाकी आप थर्ड फोर्थ में है तो उसमें ऐसे ही बस पढ़ाया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये पूरा नहीं है। क्यों नहीं पूरा है? क्योंकि जैसे हम लिखते हैं एयर, या लिखते हैं लव, ठीक है, तो क्या ये संज्ञा नहीं है? या लिखते हैं पेन, तो ये संज्ञा नहीं है? ये भी संज्ञा है। हवा भी एक संज्ञा है, प्यार भी एक संज्ञा है, और दर्द भी एक संज्ञा है। तीनों संज्ञा है। संज्ञा क्यों है? मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि यदि किसी भी वस्तु का, दुनिया में किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वह संज्ञा है। ये बोर्ड, ये संज्ञा है। कुछ भी चीजें आप देख रहे हैं दुनिया में, अगर उस चीज का कोई नाम है तो वह संज्ञा है।
वो हवा हुआ, वो दर्द हुआ, वो कुछ भी चीज हुआ, या किसी का नाम हुआ, या किसी कोई व्यक्ति हुआ, या किसी जगह का नाम हुआ, किसी देश का नाम हुआ, तो वह संज्ञा है। ठीक है, वह संज्ञा है। तो संज्ञा का मेन डेफिनेशन क्या होता है? संज्ञा का सबसे मुख्य डेफिनेशन क्या होता है? अगर ये डेफिनेशन बच्चों वाला है तो असली डेफिनेशन क्या होता है? असली डेफिनेशन ये होता है, एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। किसी भी चीज का यदि कोई नाम है, किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वह नाउन है, वह संज्ञा है। किसी भी चीज का यदि कोई नाम है, चाहे वह कोई भी चीज हो, छत, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर ये सब नाम है तो ये संज्ञा है। ठीक है, एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। ठीक है, इसका और प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इसके आगे आप लिख सकते हैं, नेम ऑफ एनी प्लेसेस, persons, things, feelings, any intangible things। प्लेसेस जगह, पर्सन्स व्यक्ति, थिंग वस्तु, फीलिंग्स भाव कह सकते हैं, भाव। और इंटेंजिबल क्या होता है, ये मैंने जो लिखा इंटेंजिबल थिंग्स, ये इसका क्या मतलब है? ये जो मैंने लिखा कि इंटेंजिबल थिंग्स, इसका क्या मतलब है? इंटेंजिबल का हिंदी क्या होता है? इंटेंजिबल वो चीजें होती हैं जिन्हें हम, इनका जो इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं, जो इंटेंजिबल चीजें होती हैं, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। मैं बताता हूं, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा और यहां नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूं। इंटेंजिबल दो चीजें होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल, इनमें फर्क क्या है और ये होता क्या है? सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें पहला पॉइंट ये है, इट हैज फिजिकल अपीयरेंस, और इसका लिख सकते हैं, ये समझिए बीच में लाइन है, और इसका लिख सकते हैं, इट हैज नो फिजिकल
अपीयरेंस। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है, सबसे पहली बात कि टेंजिबल चीजें क्या होती हैं, टेंजिबल थिंग्स क्या होती हैं। टेंजिबल चीजें वो होती हैं, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं। टेंजिबल चीजें वो होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। इंटेंजिबल क्या होंगे? जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, उनका कोई भौतिक टच नहीं होता है, उनका कोई भौतिक रूप से वो चीजें नहीं होती हैं जिन्हें हम छू सके या महसूस कर सके। इनटेंजिबल थिंग जो चीजें होती हैं उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। जो इंटेंजिबल चीजें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। वो सारी चीजें जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं। और जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल चीजें होती हैं। टेंजिबल में कोई भी चीज, ये बोर्ड भी टेंजिबल हो गया, ये मार्कर भी, मतलब कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं उसको तो वो आपकी टेंजिबल चीजें होंगी। इनटेंजिबल में पेन, ऑनेस्टी, लव, ये सारी चीजें। पेन, दर्द, दर्द को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं, ईमानदारी को कहां देख सकते हैं। एयर ले लीजिए, हवा, हवा को हम देख थोड़ी सकते हैं या छू थोड़ी सकते हैं, हवा को बस महसूस कर सकते हैं। तो जिन्हें केवल फील किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वो इंटेंजिबल होती है। जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल होती है। तो नाउन दोनों चीजें होता है, नाउन जो है ये दोनों चीजें होता है, नाउन ये दोनों चीजें होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम जानते हैं और चीजें कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, कि यहाँ पे नाउन है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं। पहचानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। हम नाउन को पहचानेंगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। हम नाउन को कैसे पहचानेंगे? कोई भी चीजें अगर लिखी हुई है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसमें हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, ये चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी, सबसे पहला आ जाएगा क्या? यदि कहीं भी 3 आर्टिकल आते हैं, ठीक है, यदि कहीं भी 3 आर्टिकल आते हैं और उसके बाद जो भी आएगा वो नाउन ही होगा। आर्टिकल के बाद नाउन ही आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। वो आर्टिकल कौन से होते हैं? ये पहला तरीका है नाउन पहचानने का, तो मैंने यहां फर्स्ट डाल दिया। वो आर्टिकल कौन से होते हैं? अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में ए या एन या द दिख जाए तो समझिए कि उसके ठीक बाद नाउन जरूर आएगा, उसके ठीक बाद नाउन जरूर आएगा, क्योंकि आर्टिकल वहीं आते हैं जहां नाउन होते हैं। और अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया, पेपर में कोई सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया आपसे कि इसमें बताइए कि नाउन कहां है, तो आप सबसे पहले उसमें आर्टिकल ढूंढेंगे, इस सेंटेंस में कहीं आर्टिकल है कि नहीं। यदि आर्टिकल है तो ठीक उसके बाद ही आप नाउन पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे नाउन होते हैं जो हम जानते नहीं है लेकिन वो नाउन होते हैं, नाउन होते हैं, हम उन्हें जानते नहीं।
ठीक है, जैसे हम लिख दें परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, ये भी एक नाउन होता है। आप पेपर में जाएंगे और इसको देखेंगे परफॉर्मेंस, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये नाउन भी होता है, लेकिन ये नाउन होता है, ये नाउन होता है। आप तो केवल उसमें ढूंढेंगे किसी का नाम मिल जाए, या कोई चीज का, जगह का नाम मिल जाए, या किसी व्यक्ति का नाम मिल जाए, आप इसको ढूंढते रह जाएंगे और आपके हाथ से ये निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे हजारों सेंटेंस है, और उन्हें पहचानने के लिए तरीका भी है। इसको आगे मैं चलकर बताऊंगा, अभी बस केवल पहला तरीका बता रहा हूं कि नाउन को पहचानेंगे कैसे। यदि किसी सेंटेंस में ए या एन या द आता है, या तीनों अगर संयोग से आ जाते हैं, तो ठीक उसके बाद नाउन आएगा। ठीक उस सेंटेंस के बाद, मतलब इसके बाद नाउन जरूर ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि द राम मंदिर इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन यूपी। राम मंदिर पूरे यूपी का सबसे खूबसूरत जगह है। राम मंदिर पूरे यूपी का सबसे खूबसूरत जगह है। अब इसमें आपको नाउन ढूंढना है कि नाउन है कहां। तो आप कैसे ढूंढेंगे? मैंने आपको बताया था कि इन आर्टिकल, जो ये आर्टिकल दिए हुए हैं, या तो ए आया हो, या तो एन आया हो, या तो द आया हो, इन आर्टिकल्स के बाद इनको आर्टिकल्स कहते हैं। इन तीनों को आर्टिकल्स कहते हैं। यदि इन तीनों में से कोई एक आया हो किसी सेंटेंस में, तो ठीक इसके बाद नाउन आया होगा। इसके बाद जो भी वर्ड होगा वो नाउन ही होगा। जैसे आप इसमें देखिए, आप खोजिए, अगर आप सेंटेंस जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप जब सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या पढ़ रहे हैं, द राम मंदिर, द राम मंदिर। जब आप ये पढ़ रहे हैं द राम मंदिर, तो सबसे पहले आपके नजर में क्या आ रहा है? द आ रहा है, मतलब यहां पे आर्टिकल आ गया। ये क्या है? आर्टिकल है। और मैंने कहा था, यदि ये तीनों आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल किसी सेंटेंस में आएगा, इन तीनों आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल किसी सेंटेंस में आएगा, तो ठीक ये अपने बाद नाउन ही लेगा। तो जो भी इसके बाद रहेगा, यानी राम मंदिर, इतना दूर, मतलब ये नाम तो है ना, ये किसी जगह का नाम है, किसी मंदिर का नाम है, तो ये पूरा का पूरा इतना दूर राम मंदिर, ये पूरा का पूरा नाउन हो जाएगा। ये पूरा नाउन हो जाएगा। बस। क्या इसमें कोई और नाउन है? बिल्कुल है, लेकिन वो नाउन मैं तब आपको बताऊंगा जब मैं इस पूरे टाइप को खत्म कराऊंगा। जैसे मैंने अभी पहला टाइप बताया, जैसे मैंने अभी पहला टाइप बताया, जब मैं लास्ट वाले पॉइंट पे आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इसमें एक और नाउन है, लेकिन वो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसमें वो नाउन जो है इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में है। जैसे ये तो सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है। मैं आपको बताऊंगा बाद में। इस एग्जाम्पल को हम याद रखेंगे, ठीक है? राम मंदिर इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन यूपी।
अच्छा, मैंने अभी लिखा था, आपने देखा होगा, मैंने अभी लिखा था कि द राम मंदिर, ये मैंने लिखा था, द राम मंदिर। तो कई चीजें आप कभी आपने सुना भी होगा, कई जगह आपने देखा भी होगा कि कई लोग बोलते हैं द को दी बोलते हैं, दी। ऐसा होता है, कई जगह आप जाते होंगे तो बोलते होंगे कि दी एरोप्लेन, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो क्यों कोई कोई इसको द को द बोलता है, कोई दी बोलता है? कभी आपने सोचा है? कभी मतलब ऐसे दिमाग में आया कोई दी भी बोलता है, इसको दी बोलता है, कोई द बोलता है, और मैं यहां पर क्यों उसको द बोल रहा हूं? और द और दी में अंतर क्या होता है? द और दी में अंतर क्या होता है? अभी मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है? जैसे मैंने, अच्छा रुकिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा द। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दो तरीके से होता है, हिंदी में आप समझिए। पहला होता है द, होता है, और दूसरा होता है दी। ऐसा क्यों होता है कि कोई द पढ़ता है, कोई दी पढ़ता है? ये वाले गलत है लोग? नहीं, ये लोग जो दी बोलते हैं वो भी गलत नहीं है, और जो द बोलते हैं वो भी गलत नहीं है। तो जब दोनों गलत नहीं है तो गलत कौन है, या सही क्या है इसमें? आपके मन में हो रहा होगा कि इसमें सही क्या है या गलत क्या है। तो ये आज के बाद से याद रखिएगा, कभी भी ये हमेशा के लिए आपके हो जाएगा। इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, लेकिन जगह अलग अलग होता है। जगह कौन सा होता है? अलग अलग होता है। हम इसको द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, इसमें अंतर जानिए। जैसे हमारे अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? हमारे अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं, ए से जेड तक होता है। हमारे पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों में आप ध्यान दिए होंगे कि उनमें दो कैटेगरीज हैं। इनमें दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन से? पहला है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वोवेल। पहला है कॉन्सोनेंट, दूसरा है वोवेल। वोवेल में कौन कौन से आते हैं? वोवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, और इसमें जितने बाकी बचे 21, इसमें बाकी के 21 आ जाते हैं। रेस्ट 21, रेस्ट मतलब बाकी के 21 आ जाते हैं इन पांचों के अलावा, ठीक है? दो अक्षरों में बटा हुआ है। अच्छा, ये वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या है, और इन्हें क्यों अलग रखा है, इन पांचों को, और इन्हें क्यों अलग रखा गया है? ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो इन्हें अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये, थोड़ा और मैं अच्छे से समझा देता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। द और दी क्यों बोलते मैं अभी बताते चलूंगा, ठीक है? पहले और थोड़ा सा समझ लेते हैं, और भी चीजें समझ लेते हैं। हमने बोला कि जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों के पांचों वोवेल होते हैं।
और बाकी के 21 जो होते हैं, 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? इन पांचों को अलग क्यों किया गया? वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, और इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। व्यंजन तो एक आसान सा तरीका समझ लीजिए, इनको व्यंजन को व्यंजन क्यों बोलते हैं और स्वर को स्वर क्यों बोलते हैं। ठीक है, व्यंजन ये लिखा हुआ है व्यंजन। तो हम जब खाते पीते हैं, हम जब खाना वाना खाते हैं और कई प्रकार के व्यंजन आते हैं, तो वो सब हमें तैयार किया हुआ व्यंजन मिलता है। मतलब हम जब खाने बैठते हैं तो सब तैयार हमें हमारी मम्मी एक थाली में परोस के और सारी चीजें हमें दे देती हैं, और वो सब बना बनाया हमें मिलता है, हम खा लेते हैं उससे। ठीक है, हमें सब कुछ एक थाली में बना बनाया मिल जाता है और हम उसको खा जाते हैं। लेकिन उसके पीछे मेहनत किसकी लगी है? उसके पीछे मेहनत किसकी लगी है? उसके पीछे मेहनत मम्मी की लगी है, या मम्मी के साथ अगर बहन है तो बहन की मेहनत लगी होगी। ठीक है, और मान लीजिए उस मम्मी के साथ साथ 4 और बहनें हो, मम्मी के साथ साथ 4 और बहनें हो, यानी 5 लोग हो। तो 5 लोग मिलकर जब खाना बनाएंगे और कई तरह के व्यंजन बनाया जा रहा है, आपके घर में पूजा चल रही है, शादी चल रही है, छोटी मोटी कोई पार्टी चल रही है, तो उसमें क्या होता है, कई लोग मिलकर खाना बनाते हैं और उसका मजा पूरा पार्टी वाले लेते हैं, उसका मजा जो है पूरी पार्टी वाले लेते हैं। लेकिन उसमें एक्चुअल मेहनत किसकी है? उसमें जो एक्चुअल मेहनत है वो आपके चारों बहनों की है, मम्मी की है, या जो भी उसमें बना रहा होगा उसकी मेहनत है। ठीक है, तो मेन इसमें रोल निभाया किसने? मेन जो है इसमें रोल निभाया किसने? तो मम्मी ने और हमारी बहनों ने। और खाने का रोल किसने किया? जो पार्टी में थे वो सभी। तो आप समझिए कि ये जो है ना 21, ये खाने वाले हैं, ये खाने वाले हैं, ये बस खा के भाग जाने वाले हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये खाना कितनी मेहनत से बनाया गया। फेंक भी देते हैं, उठा के फेंक भी देते हैं, पेट भर गया तो उठा के फेंक दिए, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये खाना कितनी मेहनत से बनाया गया है। और ये जो होते हैं ना, ये मेहनती होते हैं, ये खाना बनाने वाले होते हैं। वाले ये होते हैं खाना बनाने वाले। इन्हें ये इनको सपोर्ट करते हैं, तब जाके ये कुछ खिल के आते हैं, कुछ सुंदर होके आते हैं। ये इनको सपोर्ट करते हैं तब तो ये चमकते हैं अपने आप को कि हाँ बड़ा अच्छा खाना मिला है, उस पर कमेंट कर पाते हैं, ए बड़ा बेकार खाना है, ए नमक कम है इसमें, या मिर्चा कम है इसमें। ये मेहनत कुछ नहीं की है, केवल कमेंट करना जानते हैं। अच्छा, तो इन मेरी पूरी बातों का सार क्या निकलता है मैं बताता हूं। जैसे मैंने AEIO लिखा, इसमें मैं कुछ सेंटेंस, इसमें मैं कुछ वर्ड लिखता हूं। जैसे AEIO को छोड़कर, ये पांचों को छोड़कर जो इसमें 21 आते हैं, जैसे मैंने लिखा वी। अब अगर आप वी को बोल रहे हैं, जब वी को बोल रहे हैं वी, आप बोलिए, एक बार खुद बोल के देखिए, खुद बोल के देखिए। चलिए एक बार बोलिए, आप खुद बोलिए, एक बार बोलिए आप खुद वी। तो आप दिन ध्यान दिया होगा, एक बार बोलिए वी। ठीक है, अब आपने जब वी बोला तो आप ध्यान से थोड़ा एक बार इसको स्लो मोशन अपने दिमाग में चलाइए, स्लो मोशन में चलाइए। वी वी। तो वी बोलते समय जब हम वी बोल रहे हैं वी, तो आप थोड़ा सा जब जोर डालेंगे ना वी, तो इसमें ई का स्वर आ रहा है, जो सुर आ रहा है वो ई का आ रहा है। वी ई आ रहा है लास्ट में, देखिए वी जब बोल रहे हैं तो उसमें जो स्वर आ रहा है वो ई का आ रहा है। ध्यान से देखिए, बोल तो हम वी रहे हैं, बोल हम वी रहे हैं, लेकिन स्वर इसमें इनका आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या लें? एम ले लेते हैं।
ठीक है, एम। अब आप एम को बोल के देखिए, एम, एम, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, एम, 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 एम। एम में आप ध्यान दीजिए, एम हिंदी में लिखते कैसे हैं, एम, ठीक है। एम में आप ध्यान देंगे, एम, तो उसमें ए का स्वर आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है, इसमें ए का स्वर आ रहा है। किसी को उठाइए, किसी को उठाइए, चलिए और किसको उठाया जाए, जैसे मान लीजिए ई का स्वर तो हो गया, ए का भी हो गया, और किसको उठाया जाए, जैसे जे में भी आप देख लीजिए, जे में भी ए आएगा, जे, 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 उसमें भी ए आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो है, ये इनकी मदद के बिना नहीं चल सकते हैं। इनके जो वर्ड्स होते हैं, इनके वर्ड्स होते हैं, इनके पीछे इन्हीं का मदद होता है, जो कि ये बोल पाते हैं। अगर ये न रहे तो इन्हें बोल नहीं पाएगा कोई, ठीक है। ये न रहे तो इन्हें कोई बोल नहीं पाएगा, ये पीछे स्वर देते हैं, उससे उस वर्ड को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो ये इनकी पीछे की मेहनत होती है, तब जाके ये चमक के आते हैं सामने से, तब जाके ये सामने से चमक के आते हैं। तो ये जो होते हैं बहुत ही मेन होते हैं, ये यही जड़ होते हैं, यही नींव होते हैं किसी भी चीज का। यही स्वर देते हैं, तब जाके ये पूरे कंप्लीट होते हैं। अब एम को आप बिना ए के स्वर का बोल ही नहीं पाएंगे। आपको टी बोलना है, तो जब टी बोलना है तो लास्ट में ई का जो स्वर आ रहा है ना, वो इसका है, वो इसका है। और आप टी को बिना ई के स्वर के बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। तो ये मेन है, यही हेल्प करते हैं, यही पांचों हेल्प करते हैं, तब जाके ये कंप्लीट होता है एक केस, ठीक है। अब इतना समझ आया। लाइट चलेगी, मैं देखता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा मैं देख लेता हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ, मैं शायद मैं देख लेता हूं आपको कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अचानक लाइट चली गई।